हेलो। सुनिए फ्रेंड, आपके सामने अगर हमारा एक दिन के का चैनल का ऐड है तो आप बहुत ही लकी हो। आप हमारे अर्ली 30 लाइक्स के अंदर शामिल हो सकते हो और थोड़ी देर रुक के हमारी चैनल का आनंद लीजिए और एंड में हम आपको छोटे छोटे और बहुत ज़रूरी टिप आपके जीवन के लिए, आपके घर परिवार के लिए देते हैं। तो लाइक कीजिए और हमारी चैनल को देखिए। तो अब हम बात कर रहे थे एक छोटे से परिवार की, जो राजू, पप्पू, सोनीता के डैडी और मम्मी। अब ये बच्चे बड़े हो गए। अब 18 साल का राजू हो गया, 15 साल का पप्पू हो गया, 12 साल सुनीता हो गई। अब राजू कॉलेज में एडमिशन कराना है उनका, ठीक है। बाकी के बच्चे और आगे बढ़ रहे हैं। अब राजू अच्छी कॉलेज में एडमिशन चाहिए। अब उनकी वाइफ, राजू की माँ, सुनीता के पापा को बोलती है कि सुनिए, राजू को अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराना है तो उसके लिए पैसा लगेगा। अब राजू के पापा बोलते हैं कि हाँ, एडमिशन तो कराना ही होगा, कोई चिंता मत करो तुम, मैं इंतज़ाम कर लूँगा। राजू को बोले खाली पढ़ाई में ध्यान रखे, ठीक है। अब राजू का एडमिशन सुनीता के पापा कहीं से भी पैसे अरेंज करके लाके राजू का एडमिशन एक अच्छी कॉलेज में करा देते हैं। अब राजू भी खुशी खुशी कॉलेज जाने लगता है और सभी बच्चे अपने हिसाब से अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। और वहीं राजू के पापा अपनी मेहनत में फिर लग जाते हैं। पर अब राजू के पापा की बात ऐसी आ गई थी कि उनके ऊपर कर्ज का बोझ भी बढ़ते जा रहा था और जो यहाँ वहाँ से मजदूरी करा के या जैसे भी कमा रहे थे वो कमाई भी उतनी अच्छी नहीं हो पा रही थी। पर फिर भी वो ये सब चीज़ें ना ही राजू की मम्मी को बोल रहा था, ना ही बच्चों को कुछ बता रहा था। अकेले ही अपने जीवन का चक्र उठाकर और आगे बढ़ रहा था और बच्चों की हर इच्छाओं को पूरी करने की पूरी जोर कोशिश में लगा हुआ था। अब थोड़े टाइम जाते हैं कॉलेज के अंदर, कॉलेज जाता है आता है राजू, और उसके बाद में उसकी माँ को बोलता है कि माँ, मुझे तो बाइक चाहिए कॉलेज जाने के लिए। तो माँ बोलती भी कि अरे, बाइक कहाँ से ला के देंगे तेरे पिताजी तेरे को। तो राजू बात को समझ के वैसे ही बहुत तकलीफ है, तुम्हारी कॉलेज की फीस ही किसी तिसे करके भरी है और तुम्हारी ज़रूरत भी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, तो बाइक तो आप रहने दो। पर राजू बिल्कुल नहीं मानता है और जिद पे अड़ जाता है कि मुझे तो बाइक बस चाहिए ही चाहिए। अब बाकी के भाई बहन भी उसको बोलने की कोशिश करते हैं, सुनीता, पप्पू भी, कि अरे राजू भैया, आप थोड़ा सा समझिए, बाइक बहुत महंगी आती है। बोले नहीं, कुछ नहीं, मुझे तो बाइक लगेगी तो लगेगी। कॉलेज में सभी अच्छे से जाते हैं तो मुझे भी कॉलेज में बाइक लेके और जाना है। अब क्या करेंगे। अब राजू के पापा आते हैं तो उनकी वाइफ उनको पहले तो खाना वाना देती है, थक के आते हैं, मुँह हाथ धोते, थक के आते हैं और उनको खाना खिलाती है। खाना वगैरह खिलाने के बाद शांति से जब वो बैठते हैं तब उनको उनकी वाइफ बोलती है कि सुनिए, राजू बाइक के लिए काफ़ी जोर दे रहा है कि उन्हें कॉलेज पे जाने के लिए बाइक चाहिए, वो बस में नहीं जाएंगे कॉलेज। राजू के पापा बोलते हैं, अब आप उनको समझाइए कि अभी परिस्थिति में मेरी ख़राब है, अभी हमारे पास पैसे की थोड़ी तंगी चल रही है, हम कुछ ना कुछ करके उनको आते साल में बाइक का करेंगे, ठीक है। अब उनको आप समझाइए। तो अभी हम इस स्टोरी को यहीं विराम देंगे और अगले एपिसोड में इसकी आगे की बात करेंगे।
अभी जो भी हमारे अर्ली 30 लाइक्स जिन्होंने भी भाई दोस्तों में करा है और वो हमारी चैनल को अभी भी वॉच कर रहे हैं और देख रहे हैं, तो दोस्तों आपका धन्यवाद। और हमारी चैनल को आप इसी तरह से सुनिए। लाइक तो आपने करा हुआ है, सब्सक्राइब भी कीजिए। और आपकी अगर कुछ समस्या है तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये चैनल आप लोगों के लिए ही बनाया है, आप लोगों की छोटी छोटी तकलीफ़ों को, बड़ी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए बनाया है। तो आप इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ तकलीफ है तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए और आपकी बर्थ डेट, जन्म तारीख भी मुझे मैसेज कीजिए, तो अकॉर्डिंग उसके मैं आपको गाइड करूँगा। ठीक है। अब आज की छोटी टिप्स है कि आपके घर में जितने भी जूते चप्पल हैं आप रखते हो, तो कृपा करके जूते चप्पल एक तो दरवाजे की आपकी एंट्री के बिल्कुल सामने नहीं होने चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, जूते चप्पल को एक के ऊपर एक चढ़ा के कभी मत रखिए। ठीक है। उससे आपको तकलीफ होगी, है ना। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलते हैं।